मैम जैसे कोई जोन्स ऐसे होते हैं जहाँ पे टॉयलेट आ जाता है, गलत जोन में टॉयलेट आ जाता है, तो उसको ब्लॉक करने के लिए जैसे कुछ आप यूज़ करते हैं वो एक स्पेशल एलिमेंट वाली जो स्ट्रिप्स, तो वो कैसे मैम काम करती हैं? देखो, टॉयलेट का काम क्या है? डिस्पोज ऑफ करना। अब अगर गलत जोन में है, गलत जगह पे आ रही, तो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है छोटी सी पट्टी। ये कैसे काम करती है? ये कलर का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये कलर है एलिमेंट का। ये बहुत इंटरेस्टिंग रेमेडी है। जब टॉयलेट किसी स्पेसिफिक जोन में है और हम उसको तोड़ नहीं सकते, रेनोवेशन पॉसिबल नहीं है, तो हम उस जोन की एनर्जी को न्यूट्रलाइज करते हैं, उसकी कोशिश करते हैं कि न्यूट्रलाइज कर दें। हर जोन का एक स्पेसिफिक कलर होता है, हर जोन की एक स्पेसिफिक एनर्जी होती है, एलिमेंट्स होता है। कलर और एनर्जी मिला करके जब हम दोनों चीज़ें करते हैं तो बैलेंस बहुत अच्छा बनता है, और उस जोन के हिसाब से हम उस कलर की या उस जोन के एलिमेंट की पट्टी को हम लगाते हैं, तो जो कि एक तरीका है एनर्जी करेक्टर का। टॉयलेट के बाहर या टॉयलेट के अंदर लगाया जाता है। ये उस जोन की नेगेटिव इम्पैक्ट को रिड्यूस करता है, और 100% सोल्यूशन नहीं है, पर मैं ऑनेस्ट रहना चाहती हूँ कि इससे हमारा चीज़ें बैलेंस होती हैं। इसमें ये चीज़ गलत, ये सोल्यूशन बिल्कुल 100% है कि आपको मैं बताना चाहती हूँ। जैसे ही अपने एलिमेंट वहाँ पे ऐड कर दिया कलर के साथ, ये मैनेजमेंट टूल तो है, साथ में एलिमेंट करने का सोल्यूशन बिल्कुल प्रॉपर करेक्शन देता है। लेकिन जब वो पॉसिबल नहीं है, तब ये रेमेडी काफ़ी हद तक काम करती है और फ़र्क दिखाई देता है। मैम ऐसा कौन सा शॉकिंग केस था जो जहाँ वास्तु करेक्शन करते ही मतलब आपने देखा हो कि सब बदल गया? ऐसा ही एक केस मुझे याद आ रहा है जो आज भी इफ़ेक्ट करता है। एक फैमिली थी, हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे। घर में लगातार 5 साल से फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही थी। हस्बैंड को बिजनेस में बार बार लॉस हो रहा था। अरे एक ही पॉइंट पे जाके रुक जाता था, जैसे कि सांप सीढ़ी का खेल होता है जिसमें कि 99 पे जा रहा बंदा और वापस डाउन हो रहा है। 99 पे जा कर के भी अगर जो आ रहा है, चेक करता करता वो मेट हो गया, तो इट मीन्स वहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें चल रही थी। और बड़े बेटे के हेल्थ इश्यूज बिल्कुल ठीक नहीं हो रहे थे। कपल में काफ़ी टेंशन थी। जब मैं गई तो मुझे पहले घंटे में वहाँ पे 3 मेजर इश्यूज दिखाई दिए। 3 जोन, नॉर्थ जोन में टॉयलेट था, साउथ वेस्ट कॉर्नर में जो है बहुत लाइट कर रखा था, बिल्कुल हल्का किया हुआ था, और नॉर्थ ईस्ट को एकदम से डार्क, क्लटर्ड और हैवी किया। अब इन तीनों जोनों को जब जैसे ही मैंने करेक्शन शुरू किया, कुछ रेमेडीज़ की, कुछ रीअरेंजमेंट करवाए, एक वॉल का कलर बड़ा था, चेंज किया उसको, 3 महीने के अंदर हस्बैंड को एक डील फाइनलाइज हुई, और वो काफ़ी वक्त से जो पेंडिंग चल रही थी, उसके 4 महीने के बाद हेल्थ भी स्टेबल होनी शुरू हो गई बच्चे की, जो हेल्थ से काफ़ी परेशान था। और 1 साल में कपल ने मुझे कॉल करके कहा कि घर का एटमॉस्फेयर ही बदल गया। यह केस मुझे मोटिवेट भी करता है कि ताकि मैं लोगों को हेल्प कर सकूं और उनको बता सकूं उनके किस जोन में क्या प्रॉब्लम है और उसको किस तरीके से ठीक करना है, क्या एलिमेंट्स, क्या कलर्स, क्या चीज़ें यूज़ करें, कौन से पर्दे कौन से लगाएं, हर चीज़ मैटर करती है। सीनरी कौन सी लगाएं, किचन में खाना कौन से, आप किचन मतलब चूल्हा, उसको कहाँ पर रखें। साउथ ईस्ट का मतलब पूरी किचन नहीं, साउथ ईस्ट एक जोन होता है। साउथ ईस्ट का वो कौन सा पर्टिकुलर पॉइंट जहाँ पर हम चूल्हा लगाएंगे। अब लोगों में एक चीज़ और डर है कि अब साउथ ईस्ट की किचन है तो वहाँ पानी क्यों आ गया। अब साउथ ईस्ट का जोन है, पानी तो आएगा, बट पानी को बैलेंस करना है। वहाँ पे नलके का कलर आपने क्या करना है, सिंक में कौन सा एलिमेंट यूज़ करना है, कौन से कलर की आपने टोकरी रखनी है, वो भी डिसाइड करती है कि बर्तन धुल करके कहाँ डिशवॉशर कौन से कलर का, जहाँ डिशवॉशर यूज़ हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती है। तो उसका अरेंजमेंट आप सही कर दोगे। मिक्सी रोज़ काम आती है, अब उसको चर्निंग जोन में रख दिया तो आप डिसीजन अच्छे ले पाओगे। वही मिक्सी अगर नॉर्थ ईस्ट में रखी है तो दिमाग चलता ही रहेगा और आप डिसीजन ही नहीं ले पाओगे। लोग उसी आपकी डिसीजन सुन करके दूसरे कमा रहे हैं और आप उसी डिसीजन में लेते रह गए, सोचते रह गए। तो ऐसे छोटे छोटे बैलेंस, छोटे छोटे रूम को सिर्फ बैलेंस करना है। हर घर में वही सब चीज़ें होती हैं, बेड है, सोफ़ा है, चेयर है, डाइनिंग टेबल, किचन, गैस, कुकर, हर चीज़ वही तो है। बट उसको कैसे अरेंज करना है, किसमें, किस रूम में किसको सुलाना है, किसको बैठना है, किसको वहाँ बैठ के काम करना है, कहाँ खाना खाना है। खाना भी बहुत मैटर करता है। अब एक दिशा है साउथ वेस्ट जो कि पितरों की दिशा है। अब अगर कोई बंदा वहाँ बैठ के खाना खा रहा है, लोग क्या करते हैं, अब साउथ वेस्ट में जो उनका रूम भी है, बेड भी है, बेड पे खाना शुरू कर देते हैं। अब साउथ वेस्ट में आप खाना खा रहे हैं, बेड पे बैठ के
दो चीज़ें खराब की, बेड पे खाना नहीं खाना चाहिए। दूसरा, आप साउथ वेस्ट में खाना खा रहे हैं, खाना कहाँ जा रहा है? पितरों की तरफ जा रहा है। अब पितरों की एनर्जी आपको इम्पैक्ट कर रही है। आप लहसुन प्याज खा रहे हैं, कोई ड्रिंक करता है, किसको नहीं मालूम सात्विक खाना आप खा नहीं रहे, कुछ चीज़ें नहीं कर रहे। तो इसलिए हर एक जोन में क्या बैलेंस आपको करना है, उस बैलेंस में, चाहे वो छोटा घर हो, ये नहीं है कि 1 रूम का 2 रूम के भी घर होते हैं, किसी का महल भी है, तो ऐसा नहीं। पर वास्तु प्रिंसिपल सभी के लिए ठीक है। वो छोटे जोन है, उस हिसाब से बैलेंस कर सकते हो। कलर्स तो एटलीस्ट बैलेंस हो सकते हैं। एब्सोल्युटली बेस्ट, एब्सोल्युटली मैम। मेरा एक बड़ा सवाल है जो आई थिंक ऑडियंस की कई ऑडियंस में से कई लोगों की मेजर प्रॉब्लम होगी कि जो लोग मैम फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हैं, उनके घर में ऐसी क्या वास्तु मिस्टेक होती है जिसकी वजह से ये हो रहा होता है? मैंने एक नहीं हज़ारों घरों में देखा है, और सब एक पैटर्न बहुत कॉमन है। नॉर्थ जोन ब्लॉक, नॉर्थ जोन का हैवी होना, और जब वो हैवी है, वहाँ पे हैवी फर्नीचर पड़ा है या स्टोर रूम बन गया, तो वो एरिया डार्क हो गया, हैवी हो गया। अब इस जोन से जैसे ही ये जोन हैवी हो, वैसे ही चीज़ें, एनर्जी आपकी ब्लॉक होनी। दूसरा है ब्रह्मस्थान, वहाँ पर हैवी फर्नीचर, वहाँ पे सोफ़ा, बेड, या वहाँ पे कोई पिलर आ गया, तो ये 2 जोन जो है बहुत प्रॉब्लम करते हैं। इसको खुला, लाइट और साफ़ रखना बहुत ज़रूरी है। अपॉर्चुनिटी फ्लो आती है नॉर्थ से, तो उसको जैसे ही हमने ठीक करा तो अपॉर्चुनिटी आने लगी। सबसे कॉमन मिस्टेक्स ये है कि हम कई बार साउथ ईस्ट में वाटर रख देते हैं, वाटर एलिमेंट। अब साउथ पे फायर होती है और वहाँ पे रख दिया एक्वेरियम, नहीं पता ला के रख दिया, नहीं पता पानी का झरना, तो ये डेकोरेशन पीस नहीं है। जैसा मैंने पहले भी बताया कि वो चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। कुछ लोग अपनी पुरानी चीज़ों से बहुत प्यार करते हैं, ब्रोकन चीज़ें रखते हैं, उनको देते ही नहीं है। ब्रोकन क्लॉक है, मिरर है, उसको ऐसा नॉन फंक्शनल चीज़ें हैं, जैसे कि मोबाइल है, मोबाइल के चार्जर्स हैं, आईपैड है, टीवी है, माइक्रोवेव है, एक ख़राब हो गया दूसरा ले आए, पर उस दूसरे को निकाला नहीं पहले वाले को। मिक्सी है, 2-2 3-3 रखी है, ख़राब रखी है, एनर्जी राहु ख़राब हो रहा है एटलीस्ट। और सबसे ज़्यादा तो मोबाइल, लोग मोबाइल से इतना प्यार करते हैं। ठीक है, प्यार एक लिमिट तक, जब वो चीज़ डेड हो गई, ख़राब हो गई, तो उससे हमारा प्यार इंसान से भी ख़त्म हो जाता है। ये तो ऑब्जेक्ट्स हैं, एटलीस्ट उनको हटाओ। बिजली के तार पड़े लोगों की छत पे, मैं देखती हूँ बांस की सीढ़ियाँ पड़ी हैं, लकड़ी उठा के रखी है, 10 साल बाद काम आ जाएगी, लोहड़ी पे काम आ जाएगी। भैया आपने वो रख ली और बारिश में वो भीग गई, तो कितना बड़ा नुकसान आपके घर में हो रहा है, आपको पता ही नहीं चल रहा। लोहा रखा है, अरे घर बनाएंगे, ईंटें बच गई, पेंट बच गया। ये छोटे छोटी जो चीज़ें हैं, जिनको हम एक नॉर्मल भाषा में लालच कह सकते हैं कि हम चलो आगे काम आ जाएंगी, पर वो ऐसा नहीं करना चाहिए। ये चीज़ें ना, जंग लग गया लोहे में, तो हमारी जो अपॉर्चुनिटी को जंग लग जाएगा। लकड़ी भीग गई, हमारी ग्रोथ को रुकावट आ जाएगी। ये वायर पड़े ख़राब, ये शॉर्ट सर्किट देते हैं घर में। इतनी सारी घटनाएं हो रही हैं, आग लगने, नेगेटिव एनर्जीज़ को, पैरानॉर्मल एनर्जीज़ को, इन सब को अटैक करते हैं। तो प्लीज़ अपने घर में वही चीज़ें, लोग कपड़े उठा के रखते हैं 10-10 साल के, 20-20 साल के, साइज़ एक्सेल साइज़ हो गया। अब जब कब मीडियम आएगा और कब हम इसको यूज़ करेंगे, वो आता ही नहीं है। एक्टिविटीज़ कर नहीं रहे। 100 में से 95% लोगों के साथ ऐसा ही होता है। तो उन चीज़ों को हटाओ, उनकी एनर्जी, बुध खराब कर रहे हो, फटे हुए कपड़े रखे हुए हैं, वो चीज़ नहीं करनी। कुछ लोग क्या करते हैं, जो अपने फटे हुए कपड़े उन्हीं को पोछा बना देते हैं, डस्टिंग करते हैं, ये नहीं करना। अब क्या कर रहे हो, आपकी एनर्जी उस कपड़े से लगी थी, अब आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही, बार बार वो रगड़ा जा रहा है, क्या हो रहा है? ये सब चीज़ें आपकी एनर्जी को ख़राब कर रही है। तो हर चारों कॉर्नर, सब चीज़ों में एनर्जी को ध्यान रखें।